नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव कार्यक्रम में। और आप सभी ज्वाइन कर लें, शेयर कर दें और आपका जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो अपनी कुंडलियों से संबंधित कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें। शेयर करना से शेयरर का बैच आपके सामने जरूर होगा और जिससे आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द पिन किया जा सकेगा। जब तक आप सभी ज्वाइन करें, शेयरर का बैच लें, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सबके साथ शेयर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आजकल हम सभी को बड़ी क्यूरियोसिटी है इस बात को जानने की कि क्या सीज फायर जो ये हुआ है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये सही है और क्या ये ऐसे ही रहेगा आगे। तो आप सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को, जो क्यूरियोसिटी वाली भी होगी आप सभी की, उसको मैं बताऊं। ये सीज फायर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी मैच में, किसी भी गेम में एक ब्रेक पॉइंट होता है, जैसे कि कुछ मिनटों का, कुछ टाइम का एक ब्रेक लिया जाता है, ये वो ब्रेक है। ये सीज फायर नहीं है, ये अभी आने वाले और चीजों को दिखाने के लिए एक तैयारी का काम है, तैयारी का टाइम है, जिसको आप बहुत जल्द आप आने वाले टाइम में देखेंगे भी। आपको पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले लाइव में भी आपको मैंने सबको ये बताया था कि आने वाले टाइम में, यानी कि अब 13 मई से बड़े मंगलवार शुरू हो चुके हैं और बहुत तरह की, बहुत सारी रेमेडीज की जा सकती हैं। तो आप लोग जरूर अपने अपने कुछ रेमेडीज को देखकर, जो समस्या हो उसके अकॉर्डिंग उन रेमेडीज को जरूर करना शुरू कर दें। बिकॉज ये जो मंगलवार होते हैं, 5 मंगलवार, जिनको हम कहते हैं बड़े या बुढ़वा मंगलवार, यानी कि मंगल की वो स्थिति जो कि एक मेच्योरिटी के लेवल पर पहुंच चुकी होती है। तो यहाँ पर किए गए कोई भी रेमेडीज, कोई भी उपाय आपके लिए बड़े कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पूरे साल का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, आप इसको मिस ना करें, कोशिश करें और अपने कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज को जरूर करें। चलिए, आपके सभी के क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं बहुत जल्द। अब मैं ले आओ, मैं आके कर दूंगी। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप जितने भी व्यूअर्स साथ में जुड़े हैं, चांदनी मेहरोत्रा जी, आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज के सेशन को। छह जून ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आने वाला है, क्योंकि 6 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस राशि परिवर्तन से बहुत सी चीजें नई नई होंगी। नेचुरल कैलमिटीज की बात तो हम करेंगे ही यहाँ पर, क्योंकि आगजनी का होना, कहीं पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स होना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स का होते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो भी काफी बढ़ता रहेगा। मई के एंड से लेकर आप आगे तक देखेंगे, जून जुलाई का जो टाइम है, इसमें स्पेशली एक टेम्परेचर, एक रिकॉर्ड तोड़ने की मुकाम पर होगा। सबसे जरूरी चीज ये होगी कि जब आप भारत पाकिस्तान की बात करते हैं या युद्ध की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक नया टर्न आएगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और साथ ही में सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि हुई। और जब इन दोनों का समावेश होगा ना, जब मंगल निकल कर जाएंगे कर्क से, जल तत्व से निकलेंगे और अग्नि में प्रवेश करेंगे, तो ये एक नया मुकाम होगा, एक नया चैप्टर शुरू होगा इस पूरे ही दौर का। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी है कि जुलाई में शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, जो कि इन सब चीजों को बढ़ावा देंगे। तो खैर, इसलिए मैंने आप सभी को कहा कि ये जो सीज फायर है ना, ये टाइम बीइंग है, ये एक टी ब्रेक है। तो आने वाले टाइम के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। चलिए जी, चांदनी जी का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। 10 सितंबर 1992, 2:30 ओके जी, दोपहर में।
शादी कब तक होगी जी? चांदनी जी, क्या ये आप ही का बर्थ चार्ट है? चांदनी जी, आप लाइव में हैं, आप मुझे प्लीज ये कंफर्म करें, क्या ये आप ही का बर्थ चार्ट है? बीना जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चांदनी मेहरोत्रा जी, आप ही का बर्थ चार्ट है। अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ ही चीजें क्लियर करूंगी, चाहे ये आपका है या किसी का भी है। शिव के भारती जी, देखिए आपका बर्थ चार्ट डेफिनेटली देखेंगे, बट आपको ना, जो मैंने शुरुआत में आपको बात कही कि आप शेयर करें, जैसे कि चांदनी जी ने किया हुआ है, ये कोंदा भानु जी जो है इन्होंने भी शेयर किया हुआ है, शेयर का बैच इनके नाम पे सामने आ रहा है। ऐसे ही आपके पास भी आ जाएगा, जब आप शेयर करेंगे कुछ जगहों पर, कुछ ग्रुप्स में आप शेयर कर दें, आपके सामने भी शेयर का बैच होगा। तो जिसके भी बर्थ चार्ट है, आप इस बात को समझिएगा, एक तो ये कुंडली मंगलिक है, ठीक है जी, पहला पॉइंट समझिएगा, कुंडली मंगलिक है। शादी देरी से एक पॉइंट ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी शनि का रिलेशन जब भी आपके 7th हाउस से बनेगा, यहां पर शादी ऑटोमेटिकली डिले होगी। ओके चांदनी जी, शादी ऑटोमेटिकली डिले होगी। आप लाख बार कोशिश करें, शादी, कई बार रिश्ते ऐसे होंगे बस अभी हुआ और तभी हुआ, ऐसे कई बार हालात आपके सामने आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम आएगी, शादी क्योंकि डिले होनी है। और अगर बाई एनी चांस अगर जल्दी हो भी जाए ना, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होगा। इसके साथ में एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पर विष दोष बनता है 7th हाउस में। चांदनी जी, अपनी कुंडली को ना एक बार डिटेल में एनालिसिस जरूर करवा लीजिए, चाहे किसी से आप करवाएं, लेकिन करवाइए जरूर, बिकॉज इस कुंडली में शादी के लिए स्पेशली रेमेडीज की जरूरत बहुत अच्छे से है। ठीक है, एक तो आप मंगलिक हो जाती हैं, साथ में मंगल और केतु की युति आपके द्वादश भाव में है, इसके साथ में 7th हाउस भी आपका कोई बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज यहाँ पर विष दोष बनता है चांदनी जी। और साथ ही साथ में शुक्र भी नीच राशि के हो गए, तो यहाँ आप अपनी कुंडली का एनालिसिस डिटेल में करवाइए, और जिससे कुछ रेमेडीज आप शादी से पहले कर सकें और जल्द से जल्द शादी के योग आपके लिए बन सके। क्योंकि टाइम आपका चल रहा है, राहु गुरु की महादशा में इस समय में आप चल रही हैं, तो शादी 2022 से अच्छे योग हैं, और वो अभी तक अगर एक्सिक्यूट नहीं हो पाया, तो आपको शनि से रिलेटेड कुछ ना कुछ उपाय डेफिनेटली करने होंगे, जिससे बहुत जल्द शादी के योग भी बने, और 2026 से पहले पहले ये हो जाना चाहिए। होपफुली आपने ये सारी बात को सुन समझ लिया होगा चांदनी जी। ओके जी, कोंडा भानु जी हैं, इनका क्वेश्चन लेते हैं। 21 अक्टूबर 1988, 9:30 PM हैदराबाद। ओके, ओके जी, क्वेश्चन क्या है आपका ये देख लेते हैं। एक तो बहुत जल्दी जल्दी विचार, बहुत जल्दी थॉट्स चेंज होते हैं, आपके चेंजेस बहुत है लाइफ में। अगर स्पिरिचुअल होंगे तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं मानने वाले होंगे। और मेरा मत है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जब भी किसी का राहु ऐसा होता है ना, तो उसको स्पिरिचुअल होना चाहिए, जरूर डेफिनेट होना चाहिए, अगर उसको प्रोग्रेस करनी है तो लाइफ में।
बहुत जल्दी अगर थॉट्स चेंज होते हैं ना, बहुत ज्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं, तो इस बात को आप प्लीज कंफर्म कीजिएगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपका डिले ही होता है, हर चीज में मेहनत करने के बाद ही आपको कोई चीज मिलती है, बाई लक आपको एकदम से कोई चीज मिलती नहीं है। और पिछले 3-4 सालों से आपका टाइम थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी है, सोचते बहुत ज्यादा है, डीप एनालिसिस हर चीज को करना आपको पसंद है, करना करते हैं। चलिए जी, खैर आपने पर्टिकुलर एक मंथ को पूछा है, जिस मंथ को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दो 2024 के एंड से थोड़ी सी परेशानियां या स्ट्रेस अगर मैं कहूं, या काम का ना बनना, या बहुत ज्यादा मेहनत का होना, ये चीजें आपके साथ चली रही हैं। प्लीज कंफर्म करें कि क्या ऐसा आपके साथ चल रहा है। 2024 एंड से कुछ चीजें आपके लिए परेशानी वाली या स्ट्रेस रहना, ज्यादा मेहनत का ज्यादा होना, काम का कम बनना, वो देरी से बनना, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ चल रही हैं। जुलाई के बाद कुछ चेंजेस आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी लाइफ में देख सकेंगे। जुलाई के बाद, आफ्टर जुलाई यू कैन feel a change in your life or in your professional life. ओके, गुरिंदर गगन, ओके जी, चलिए आपके क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी से। 8th of August, 5th of August, '85। फ्यूचर रीडिंग के लिए प्लीज प्लीज प्लीज, लाइव में फ्यूचर रीडिंग बहुत डिफिकल्ट रहता है, प्लीज आप ये वाले क्वेश्चन लाइव में ना पूछा करें तो ये ज्यादा बेहतर है। प्रेजेंट टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, भाग दौड़ मेहनत बहुत ज्यादा है, लाइफ में सपोर्ट सिस्टम कंपैरेटिवली इस समय में कम आप फील करेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 1 से 2 बार जरूर सोचना होगा। कई बार ऐसे हालत बन सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट केवल अपने नाम पर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग होने का या कोई ना कोई स्ट्रगल का कुछ चांसेस आपके अगेंस्ट में हो जाए। सितंबर 2025 के बाद से थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना है, मैरिटल लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं ना, तो इससे पहले कर लें, बेहतर है। जबकि ये प्रेजेंट टाइम भी आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। जॉब या बिजनेस, आप जो भी कुछ काम करते हैं, इसमें भी परेशानी इस समय में आप फील कर ही रहे होंगे। मैरिटल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ जरूर रहेगी, और आने वाले सितंबर के बाद आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। अपने या लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन स्ट्रेस आपको रह सकती है। मोनिका जी, ओके, 23rd सितंबर।
1980, 9:25 मॉर्निंग। भोपाल, ओके। एक बात आप पहले ही कंफर्म करें, क्या कोई बात ऐसी है जो आपने अपने फादर से या अपनी फैमिली से छुपाई, मोनिका जी? जिसमें व्यूज मैच ना करते हो, क्या आपने ऐसी कोई बात अपने फादर से स्पेशली या अपने फैमिली मेंबर से इसको छिपाया है? कब तक बात करेगा? ओके जी, प्लीज कंफर्म करें कि क्या ऐसी कोई बात है जो फैमिली से छुपी हुई है। जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना अपने ब्रदर के बारे में, उसके लिए ना आपको किसी घर के बड़े बुजुर्ग को बीच में रखना जरूरी होगा, तो ये मैटर आपका सॉल्व हो पाएगा। बड़े बुजुर्ग को अगर आप बीच में रखती हैं तो यहाँ पर चांसेस अच्छे हैं। और कब तक के हैं ये भी देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 के बाद अपना एक स्टैंड लेने का टाइम आपका होगा, जिसमें बहुत सी चीजों की होने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। ठीक है जी, अक्टूबर 25 के बाद। और जैसा आपको मैंने पहले कहा ना कि घर के किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में आप रखिए, तो ये कंपैरेटिवली आपके लिए बेटर सिचुएशन होगी। पूजा तिवारी त्यागी जी, शिवार्थ, ओके। 10 मार्च 2013, 8:45 PM। एजुकेशन बहुत सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, वैसे ना बच्चे के अंदर कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, बुद्धि अच्छी है, इंटेलिजेंसी बढ़िया है, क्योंकि जुपिटर की सीधी दृष्टि लग्न पर जाती है और इसका मरकरी जो है वो इसका लग्नेश यानी कि इनका बॉडी लॉर्ड बनता है। तो यहाँ पर कैपेबिलिटीज, बुद्धि, इंटेलिजेंसी की बात करें, ये बहुत अच्छी है, जल्दी से चीजों को ग्रैप्स कर सकते हैं।
यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत यह है कि कई बार ना इनका लक इनको इतना फेवर नहीं करता जितना करना चाहिए। कई बार हम लोग मेहनत के साथ साथ ना, जब हम लक हमें साथ में मिलता है तो चीजें बेहतर तरीके से सामने आती हैं। वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, कोई भी और ऐसी चीज हो, लक का होना तो बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर से फाइनेंस, करियर, एजुकेशन, ये सब चीजें। क्योंकि ये बच्चा जो है ना, ये मंगलिक भी है, आगे भी इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन जो प्रेजेंट क्वेश्चन आपका है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इनकी अच्छी है, हायर एजुकेशन भी काफी बेहतर रहेगी। ये बच्चा स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान देगा और अच्छे संस्कारों के साथ ही बच्चा अगर चलता है तो बहुत सी चीजें बेहतर है। एंड आफ्टर मैरिज इनके लिए बहुत सी चीजें अच्छी रहेंगी। एजुकेशन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अनीता मिश्रा जी, 18th of December 2006, morning 11। प्रयागराज। क्वेश्चन है आपका एजुकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बच्चे के अंदर जल्दबाजी, गुस्सा तो होगा ही, लेकिन सपोर्ट सिस्टम लाइफ में बहुत बढ़िया रहेगी। एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी चीजें हैं, और बाय लक भी बहुत सी चीजें अच्छी रहेंगी। ये बच्चा फ्रीकिंग माइंडेड है, बहुत जल्दी जल्दी इनके माइंड चेंज होना, थॉट जो है वो चेंज होना, कई बार अपने लिए ना खुद के लिए प्रॉब्लम कई बार क्रिएट कर लेंगे। फैमिली के अंदर कई बार कुछ ऐसी चीजों को बोल देना जो शायद ही हमें बोलनी चाहिए, या कई बार हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। तो कई बार ना वाणी की वजह से, अपने बोलने की वजह से ही अपने लिए सेल्फ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनके कोई भी इंपॉर्टेंट काम होंगे ना, वो धीरे धीरे बनेंगे, रुककर बनेंगे, लेकिन बनेंगे बहुत अच्छे से। थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं इस बच्चे की, मतलब बहुत कुछ चाहिए। छोटे से चीजों में, छोटे कम चीजों में इनका गुजारा नहीं होने वाला, इनका मन नहीं भरने वाला, इनको बड़ी और अच्छी ज्यादा चीजें चाहिए। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं इनकी। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो यहाँ पर बहुत बढ़िया चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, इस कुंडली के अंदर क्योंकि श्रापित दोष बनता है, तो इसका उपाय अगर आप बच्चे से कराएं तो जो हर्डल्स आनी है, चाहे एजुकेशन में हो, करियर में हो, इनकम में हो, वो बहुत सारी चीजें इनकी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएंगी और स्मूथ लाइफ इनके लिए हो जाएगी। कुंडली अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन जो एक दोष बनता है उसके लिए आप जरूर इनसे कुछ उपाय करवा लिया करें। विवेक, 27th of July। आप ना अपने कमेंट को प्लीज रिपीट करते रहा करें, जो कि जब भी, जैसे ही मैं स्क्रीन को देखती हूँ, जो मुझे कमेंट आता है नजर में, मैं उसको पिन कर देती हूँ। तो प्लीज आप लोग, जो लोग इवन नए हैं ना, उनका कमेंट पहले कई बार पिन हो जाता है, क्योंकि उनका स्क्रीन पर सामने दिख जाता है। तो आप करते रहे रिपीट, उसको कॉपी पेस्ट प्लीज करते रहे, जिससे मुझे वो नजर आ जाए बार बार।
1991। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है कुंडली बनाकर प्रिडिक्ट करने में, तो इसलिए औरों की तरह ना मैं फट 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 फट, क्योंकि कुछ भी नहीं, जो मुझे कुंडली पहले बनानी है उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली लगता है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर मैं बर्थ चार्ट को बनाती हूँ। मुंबई 4:30। ओके जी। अभी ना इस लाइव से पहले एक वीडियो बनाकर तैयार किया है, जो कि एक दिनों में हम लोग तीनों जगहों पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, सब जगह पर अपलोड करेंगे। और वो रिलेटेड है इसी चीज से, जो आपका क्वेश्चन है ना, वही चीज को मैंने कुंडली पर बताया कि कैसे आप खुद भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं, है ना। तो खैर वो आप देखिएगा जरूर, लेकिन आप अभी मैं आपका यहाँ पर बता दूं जो आपने क्वेश्चन पूछा है। आप किसी भी चीज के बारे में ना बहुत डीपली सोचते हैं, अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ गया ना, तो वो जब तक सॉल्व ना हो जाए, या फिर जब तक उसकी पूरी बाल की खाल ना निकाल दी जाए, आप उसके बारे में मंथन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, स्ट्रेस टेंशन ज्यादा लेते हैं कंपैरेटिवली। किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी बात के लिए ना डीप एनालिसिस आपका चलता रहता है। इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि इंटेलिजेंसी और चीजों को समझने की पावर बहुत बढ़िया है। आपने कहा कि किसी ने आपको बताया कि केतु क्योंकि आपके 7th हाउस में है इसलिए डाइवोर्स हो जाएगा, तो सिंगल पॉइंट से कभी भी डाइवोर्स नहीं होता। जी बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स हो जाएगा। इनफैक्ट लव मैरिज के 100% चांसेस आपकी कुंडली में बने हुए हैं। अगर आप ये कहो, वैसे तो खैर आप मुझसे कहीं ज्यादा बेटर ये समझते हैं कि आपका कोई रिलेशनशिप अभी है या नहीं है, बट मैं इस कुंडली को देखकर कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आप किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, और वहां पर लव मैरिज के चांसेस भी आपके लिए पूरी तरह से बने हुए हैं। इन एनी केस, अगर 1% मान लिया जाए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई रिलेशनशिप में ना भी हो, तो उसको अपनी मर्जी से, यानी कि जितनी मर्जी रिश्ते आ जाएं, लेकिन वो अपने मर्जी से चूज करेगा कि जो मेरी चॉइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग शादी होगी। और डाइवोर्स का ऐसा कोई ऐसा योग नहीं है जिसमें डाइवोर्स होने के चांसेस बनते हो। नो। और नोट करके रखिए, नोट कर लीजिए, इस लाइव सेशन में आप सभी के लिए बता रही हूँ, जिनका क्वेश्चन है वो तो अच्छे से इस बात को समझे ही। मई के बाद से, इस मंथ के बाद से आपके लव मैरिज के या आपकी अरेंज मैरिज के, मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज के चांसेस आपके लिए बहुत बढ़िया से बनने जा रहे हैं, और ये एक लंबा टाइम होगा। ठीक है जी। इनमें से जो जो चीजें आपके साथ सही हो ना, तो एटलीस्ट आप कमेंट में बताएं कि हाँ जी ये सही है और ये नहीं है। कोई बात नहीं, मंथ, ये जो मई का मंथ है ना विवेक जी, आप इसको जरा जाने दें और उसके बाद बताइएगा। नेक्स्ट मंथ में आप मुझे जो पर्सनल नंबर है हमारा, जो ऑफिस का जो नंबर है, उस पर भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज लाइव में किसी भी वीडियो के कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। आफ्टर मे 1-2 महीना वेट करें और फिर बताएं। नितिन यादव। एट ऑफ फेब।
1991। 5:30। 31। ओके। शाहजहाँपुर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही। ओके। एक चीज आपको बता रही हूँ जिसको आप कुछ समझ लीजिए, या उसको आप चाहें तो कंफर्म करिएगा कमेंट में कि बिजनेस में है या जॉब में है, क्योंकि आपके लिए कंपैरेटिवली जॉब इज बेटर देन बिजनेस। बिजनेस अगर करते भी हैं तो यहाँ पर सक्सेस थोड़ा सा देरी से मिलेगी। अच्छा खासा काम स्ट्रगल करने के बाद आपको बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है, लेकिन जॉब आपके लिए कंपैरेटिवली इनकम के हिसाब से अच्छा रह सकता है। हाँ, एक बात और ये भी है, चाहे आप बिजनेस की बात करें या जॉब की बात करें, इनकम के लिए हमेशा स्ट्रगल रहेगा ही, और कंपैरेटिवली खर्चों में ज्यादा आपकी इनकम जाएगी। दोनों में से, बिजनेस और जॉब में से, जॉब आपके लिए कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है। इसके लिए आप जरूर सोचें आप बिजनेस में है या जॉब में है, और इनकम के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल मोस्टली आपको रहना ही है। कर्ज की बात आपने की, तो एक बात आप समझ लीजिए कि कहीं ना कर्ज चलते रहने हैं आपको। गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट आपको जॉब में ही ज्यादा रहना है बजाय बिजनेस के। ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि ननिहाल से क्या आपको कभी कोई सपोर्ट मिला है, या फिर आपको जितने अच्छे टर्म्स आप अपने ननिहाल से रखेंगे ना, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। रही बात कर्ज की, लोन की, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रहने वाली है। अगर आप एक लोन को खत्म कर भी देंगे ना, तो दूसरा लोन आपके साथ आएगा ही। तो बेटर है कि आप अपने सैलरी को ना ऐसे इन्वेस्ट कर कर कहीं रखें जिसमें से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट आपका किसी भी तरह से कहीं कहीं पर मंथली जाता रहे, जो कि आने वाले टाइम में आप ही को रिटर्न मिले। है ना? आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। टू 2035 तक थोड़ा सा आपका ऐसा ही कुछ चीजें हैं। आपको अपने वीनस के लिए कुछ रेमेडीज डेफिनेटली करनी चाहिए, और 25 के बाद जो पैसे की जो स्थितियां है ना, जो कंपैरेटिवली जो पोजीशन है, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली 35 के बाद मजबूत होगी, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रहेगी। जोधपुर कैब्स 3 मई 87। एक बजकर 10 मिनट। जोधपुर राजस्थान।
ये जो बात आपने लिखी है ना कि कोई रास्ता समझ में नहीं आता, करियर स्टार्ट नहीं होता, ये वो, इस कुंडली को देखते हुए तो ऐसा मानना बड़ा मुश्किल सा है। क्यों है? जब लग्नेश ठीक ठाक होता है ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर चलिए ठीक है, मूडी आपको ये बनाएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अप एंड डाउन लाइफ में कभी कभार ये रखता रहेगा, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस या जॉब में से अगर मैं बात करूं तो एक चीज को आप समझ लीजिए कि आपको जॉब में ज्यादा रहना है। क्यों नहीं होगा सेट? ये क्वेश्चन मैं आपका पहली बार नहीं, बहुत बार पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कुंडली आपकी डिमांड क्या करती है। यहाँ पर लग्नेश आपका शनि है और शनि की ही दशा में आप इस टाइम पर चल रहे हैं। कुंडली में ना हमेशा सिर्फ प्रेडिक्शंस को नहीं देखना चाहिए, प्रिकॉशंस को भी देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए कुंडली या उसके ग्रह चाहते क्या है, क्या डिमांड करता है। कोई भी काम अगर आप टाइम पर नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, उसमें अगर किसी तरह से अगर आप देरी खुद से करते हैं तो कोई भी चीजें नहीं बनने वाली, क्योंकि शनि की डिमांड ही यही है। इनकम सोर्स में जब शनि बैठता है ना तो ऐसे लोगों के पास पैसा ना हो या इनकम ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, उसको काम को वक्त पर डिसिप्लिनरी मैनर में जरूर करना है, ये डेफिनेट है। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर लाइफ में अप एंड डाउन चलेगा ही चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जॉब हाउस वो स्ट्रांग है, मेहनत वाला घर तो वो स्ट्रांग है। राहु आपका ऐसा बैठा है जो कि आपको बहुत बढ़िया से मेहनत करवा सकता है अगर आप चाहें तो। चाहेंगे ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। एक चीज जरूर समझिएगा, राहु की ना 3-4 हाउसेज ही है जहां पर वो अच्छा रिजल्ट करता है ना। क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं अरे राहु आ गया, राहु की दशा आ गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत घबराना हो जाता है सबका। लेकिन 3-4 ऐसे घर हैं जहां पर अगर किसी का भी राहु बैठा है ना तो समझो वो इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ। और उसमें से एक घर आपकी कुंडली का भी है। आपका राहु उस ऐसे घर में बैठा है जहां पर अगर अगर आप चाह रहे हो कुछ करना तो क्यों नहीं होगा, डेफिनेट होगा। सिर्फ प्रिडिक्शन या रेमेडी ऐसा सिर्फ वो लोग कर सकते हैं हमेशा जो कि कुछ टाइम किसी चीजों को ना वक्त पर नहीं कर पा रहे हो। मे बी कि मेरे मेरे कुछ वर्ड्स थोड़ा अटपटे लगे आपको, बट मैं वो चीजें बता रही हूँ जो शायद रियलिटी है और जो शायद हमें पता होनी चाहिए। कभी कभार कहते हैं ना कि किसी चीजों को, किसी भी व्यक्ति को ना शेक करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो इस सब बात को ये समझ लीजिए कि कुंडली खराब नहीं है आपकी, कुंडली खराब नहीं है। सिर्फ अपने चीजों को, अपने कामों को वक्त पर करना शुरू कर दीजिए बस। इसके अलावा कोई और रेमेडी की आपको जरूरत नहीं है। ओके जी। संजय अमर जी, 2 जनवरी 1981, रात को 11:57। ओके, 57, फरीदाबाद।
इरिटेशन बहुत जल्दी होती है ना आपको, गुस्सा जल्दी आता है आपको। मार्च 2025 से लेकर ना सितंबर 2025 तक का एक टाइम है जिसमें शादी के चांसेस आपके लिए बनते हैं। अगर इस टाइम को अगर आप देख सकें कि इसमें कोई मैच फिक्स हो जाए आपके लिए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी, इस 2025 में अच्छे चांसेस बनेंगे क्योंकि गोचर में जब भी सितंबर में आएंगे गुरु आपके एकादश भाव में गोचर में, जिसमें कि वो शादी का एक अच्छा योग तब भी बनाएंगे और बहुत अच्छा योग आपके लिए अभी मार्च से लेकर बना हुआ है। तो कोशिश करें सितंबर तक कोई ना कोई मैच फिक्स करने की कोशिश करें। वैसे 2025 का पूरा साल ही आपके लिए ठीक है, इस 2025 में चांसेस अच्छे हैं, कोशिश करें तो बढ़िया से शादी फिक्स हो सकती है आपकी। इस बार 3 बार जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फास्ट मूविंग प्लैनेट हो जाएंगे इस बार वो, बहुत जल्दी जल्दी। जहां पर वो 1.25 साल में चेंज करते हैं, इस बार वो 1 ही साल के अंदर 3 बार चेंज करेंगे। एक तो अभी 14 मई को किया है इन्होंने, फिर सितंबर में करेंगे। ये एक अलग ही जुपिटर का मूवमेंट है इस बार, बहुत फास्ट मूव करेंगे और ये जो मूव करेंगे ना सितंबर में आपके लिए, ये आपके लिए शादी का अच्छा योग बनाएंगे। 1 नवंबर 2009, 2009 का बच्चा बॉर्न है और आप इनके लिए पूछ रहे हैं प्राइवेट जॉब होगी या गवर्नमेंट। एजुकेशन पूरी हो चुकी है इनकी। 2:05। क्योंकि जो डिटेल आपने दी है काजल झा जी, 1 नवंबर 2009। बीना जी आप शेयर करिए, शेयर का बैच अगर आपके पास आता है तो आपके क्वेश्चन को भी लेते हैं। देखो जी, गवर्नमेंट के चांसेस मेरे को मुझे कम नजर आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मुझे यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं, तो प्राइवेट कोई भी अपना काम या जॉब। संजय मैट जी वेलकम एनी टाइम, जब भी आप लाइव हम आए आप जुड़कर अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल पूछ सकते हैं, बस शेयर करना होता है और कुछ नहीं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुखविंदर सिंह जी। Nowember 3, 94। 10:28।
भटिंडा, अगेन दिस इज फ्यूचर रिलेटेड। अच्छा, सब कुछ ही पूछना है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती रहती है आपको? इनकम के लिए भी कोई ना कोई स्ट्रगल कई बार आपके लिए बना रहता है। फ्यूचर आपने पूछा है ना, जून 2025 के बाद से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको इस टाइम पर नहीं करनी है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। इनकम के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है, और स्पेशली जो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना होगा। कोई भी बड़ा चेंज करने से पहले आप अपने वक्त को एक बार जरूर देखवा लें कि इस टाइम पर चेंज करना ठीक होगा या नहीं। आफ्टर जून 2025, सलोनी चौरसिया, 28 जुलाई 84, 4:45 शाम को। अयोध्या। शादी कब होगी, लव या अरेंज? नेट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है जी अब। लव मैरिज के चांसेस बनते हैं जी आपके लिए। लव मैरिज के चांसेस आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। जो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं उनके क्वेश्चन को जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो नए शेयरर, जो नए लोग अभी जुड़े हैं, तो प्लीज वो शेयर ना करें, क्योंकि नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये ना हो कि हमें बीच में रुकना पड़े। रोहित मीना जी, 25 जनवरी 1999, अलवर 12:45। गवर्नमेंट जॉब कब तक? पहले तो देख लें गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। ओके,
गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो अच्छे हो गए। या तो नवंबर 2025 तक लग जानी चाहिए, अदरवाइज उसके बाद 2026 में जून के बाद चांसेस आपके लिए फाइनेंशियली भी अच्छे रहेंगे और उसमें जॉब के भी चांसेस आपके लिए अच्छे हैं। गोपाल कुमार जी, प्रणाम जी। 25 जून 86, 12:55 AM। अर्की हिमाचल। जॉब चेंज। सितंबर के आसपास अच्छे चांसेस बनेंगे जॉब के लिए चेंज करने की बात करें तो, जबकि मोस्ट प्रोबेबली राहु का रोल इसमें ज्यादा रहता है और इस टाइम पर राहु आपके लिए कोई सपोर्टिव नहीं है जॉब चेंज करने के लिए, पहला एक पॉइंट। लेकिन जुपिटर सपोर्ट करेंगे आपको, बट सितंबर के बाद उनका एक ऐसा गोचर जब आपके वो केंद्र भाव में आएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, तब वो आपके लिए जॉब के लिए सपोर्टिव रहेंगे। या तो जो प्रेजेंट जॉब है उसी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या बढ़िया कुछ चीजें आपको दे दें, या फिर आपको जॉब चेंज करवाएं। सितंबर तक का वेट आपको करना पड़ेगा, अपनी कोशिश आपकी जारी रहनी जरूरी है। कविता जी, क्वेश्चन जो भी है प्लीज आप वो लिख दें। जो भी शेयरर हैं प्लीज अपना एक बार अपना कॉपी पेस्ट जरूर करें, और जो नए शेयरर अभी जुड़ रहे हो प्लीज वो शेयर ना करें आप। हेमलता शर्मा जी, 10 अप्रैल 76, मुंबई 8:25। खुद का घर कब तक होगा? कुंडली देखकर तो आपको मैं बता ही रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जो ये मंगलवार चल रहे हैं ना, और कल भी ट्यूसडे है, एक रेमेडी मैंने ऑलरेडी पेज पर और फेसबुक पर, इंस्टा पर आपको सब जगह मिल जाएगी, जो कि स्पेशली घर से रिलेटेड है। घर बनाने के लिए क्या आपको करना चाहिए ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो उपाय भी आपके लिए कारगर रह सकता है। मंगल की ही महादशा में आप चल रही हैं पिछले ही साल से, बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट मंगल की ही महादशा में आप चल रही हैं।
तो ऐसे में ये जो मंगलवार की जो रेमेडी आपको मैंने पेज पर, इंस्टा पर, सब जगह पर आपको मिलेगी, यूट्यूब पर, जहां पर भी आप देख सकें उसको देख लीजिएगा। कल है मंगलवार और इन आगे आने वाले यानी कि कल और अगले 10th जून तक इन मंगलवारों को रिपीटेडली इस काम को आप करिए तो बहुत जल्दी से फायदा होने के चांसेस बनते हैं, बिकॉज मंगल की महादशा आपके कुंडली में चल रही है। अगर बहुत डिटेल में अगर मैं इस चीज को देखूं तो 2028 में भी एक अच्छा चांस आपके लिए बनेगा, उसमें भी बहुत बढ़िया चांस रहेंगे कि आप अपना घर इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी आप कोशिश करेंगी तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि घर आप अपना ले सकें। निमिषा सिन्हा, 22 में 77, आगरा 3:45। अटका हुआ धन कब वापस मिलेगा और उपाय? उपाय ना जो कॉमन होते हैं ना जी, वो पेज पर बहुत बार रील्स में आते हैं, उनको आप जरूर देखो प्लीज। एकदम से होने के चांसेस कम है इसमें, क्योंकि 2030 तक आपका कुछ ऐसा ही टाइम है जो कि बहुत सी चीजें होंगी विदाउट एनी रीजन। कई बार कुछ चीजें ऐसी जिनका कोई हमें रीजन लॉजिक समझ में नहीं आएगा, ऐसे हालात भी कुछ आपके साथ बनेंगे, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर परिवार में हो, ऐसे बहुत से हालात बनेंगे और कुछ चीजों की क्लैरिटी होना मुश्किल रहेगा। लोन वैसे जो भी आपने पैसा दिया है किसी को वो वापस लेने के लिए आपको डेफिनेटली पेज पर एक थोड़ा सा आप सर्च करेंगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो हमारी पेज पर आपको मिलेंगे कि वापस जो पैसा हमारा दिया हुआ है वो वापस कब आएगा और कैसे आएगा। अंकित शर्मा जी, राधे राधे जी। 28 नवंबर 1990। बारह बज 57 जयपुर। एक मिनट, ये दो डेट ऑफ बर्थ किसकी है जी? अंकित 18 नवंबर 90 हो गया, 12:57 राजस्थान हो गया। मेरी मेरी मीन्स विजय कुमार शर्मा जी के मुझे सारे मैसेजेस दिख रहे हैं जिसमें वो जो शेयरर वो नहीं है। अंकित शर्मा जी, बारह बज 57 AM। चलिए जी, जयपुर। प्रेजेंट टाइम में परेशानी तो चल रही होगी आपको, करियर की बात कर लें तो भी खर्चे ज्यादा होना, या फिर लेकिन अच्छी बात ये रह सकती है कि इस टाइम पर आपको अब्रॉड की चांसेस, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर आप जॉब या कुछ ऐसे बिजनेस में हैं तो।
लेकिन ये स्ट्रेसफुल टाइम है, ट्रैवलिंग बड़ा ध्यान से कीजिएगा, लंबी ड्राइविंग में थोड़ा सा किसी ना किसी को साथ रखें तो बेटर है। ये टाइम प्रेजेंटली आपका थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, इमोशनल नेचर है आपकी, भावनाओं में कई बार काम कर जाते हैं, डिसीजंस ले जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी उतनी ही अच्छी भी है। तो ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपके लिए रहेगा, खर्चे ज्यादा होंगे, कोर्ट कचहरी या मेडिसिन में ज्यादा पैसा खर्चा इस समय में हो सकता है, अब्रॉड के चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं। तो ये आपका आने वाला टाइम का प्रेडिक्शन आपको मैंने दे दिया। आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी जस्ट अभी आपकी शुक्र की महादशा भी शुरू हुई है, जो कि कंपैरेटिवली आपसे थोड़ी मेहनत भी करवाएंगे, और लेकिन साथ में करियर आपके लिए अच्छा होगा इसके लिए। लेकिन शुक्र आपकी कुंडली के अंदर अस्त है, इसके लिए कुछ काम जरूर कर लीजिए, कुछ उपाय जरूर करिए। और यही वो शुक्र है जो कि इस 20 सालों में आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, अच्छा करियर, बहुत सी ऐसे सुख सुविधाएं भी देगा। अंकित शर्मा जी, अभी तक के जो सभी शेयरर थे सभी का क्वेश्चन ले लिया जा चुका है। जिनके कमेंट्स मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, विजय कुमार शर्मा जी, आप शेयरर नहीं हैं तो आपका क्वेश्चन मैं नहीं ले पा रही हूँ। बाकी सभी के क्वेश्चंस जो शेयरर हैं लिए जा चुके हैं। जो भी रील्स अपलोड की जाती है ना, उनको आप थोड़ा सा सुना करें, समझा करें, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी रेमेडीज होती हैं जो कई बार कॉमन होती हैं और सभी के लिए काम करती हैं और सभी के लिए कारगर होती हैं। तो जैसे मंगलवार, जो ये बुढ़वा मंगलवार हमारे चल रहे हैं, इसमें जॉब से रिलेटेड, करियर या रिलेशनशिप की बात करें, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें, अपना घर जिनको लेना है, अपनी हेल्थ की बात करें, या कोई शत्रु आपको परेशान करते हो, ऑफिस में अच्छा माहौल ना हो, आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ होता रहता हो, कॉन्फ्रेंसेस होती हो, इन सब चीजों के लिए इस टाइम पर, इन मंगलवारों में बहुत अच्छे उपाय आप कर सकते हैं। तो कुछ रेमेडीज ऑलरेडी आपके मैंने पेज पर अपलोडेड है, इनको आप देखकर जरूर करें। कोई ना कोई जो प्रॉब्लम आपकी हो उसको देख समझकर, ये डेफिनेटली आपके लिए वर्क करते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पूरे साल भर में जिनको हमें कोई भी रेमेडी करनी चाहिए। तो अभी के लिए, आज के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे, और बहुत ज्यादा आपके साथ फिर से लाइव जुड़ेंगे, या बहुत सारे वीडियोस और शेयर और रील्स आपके साथ शेयर होंगी, उसको आप जरूर देखें और शेयर भी करते रहें। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम।